हेलो गाइस, कैसे हो। पैरामाउंट स्टडीज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 10 मैथ्स 2 का चैप्टर 1 दैट इज़ सिमिलरिटी। दोस्तों, इसके पहले हमने दो वीडियोस अपलोड किए हैं इस चैप्टर पर बेस्ड, जिसमें हमने फर्स्ट वीडियो जो था वो था इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने बेसिक कंसेप्ट बताए थे, और सेकंड वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 के कुछ एग्जाम्पल किए थे, 4 एग्जाम्पल किए थे। आज हम बात करने वाले हैं 5वें एग्जाम्पल की। इसमें हम बाकी के एग्जाम्पल्स करने वाले हैं। इसमें हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल ए बी सी। इस ट्रायंगल में हमें दो परपेंडिकुलर दी हुई है, दैट इज पी क्यू एंड ए डी। यहाँ पर हमें क्या कहा गया है कि पी क्यू जो है ये बी सी को परपेंडिकुलर है, और ए डी ये भी बी सी को परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये है कि इन दो ट्रायंगल की अगर हम बात करते हैं, जैसे ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी बी सी, इनमें बेस जो है बी सी कॉमन है, बट हमें यहाँ पर ये 4 रेशियो जो है, जैसे फर्स्ट दिया हुआ है ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी, मतलब इन दो ट्रायंगल का रेशियो निकालना है। उसके बाद सेकंड जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। थर्ड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। एंड फोर्थ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी। ये 4 ट्रायंगल हमें निकालने हैं। हमें सिर्फ इतना दिया हुआ है कि पी क्यू जो है ये पी क्यू बी सी पे परपेंडिकुलर है, और ए डी जो है ये भी परपेंडिकुलर है किसे, बी सी को। मतलब ये है कि पी क्यू और ए डी ये दो बी सी पर दोनों हाइट्स है। तो हमें इस इंफॉर्मेशन पर बेस्ड इनके रेशियो निकालने हैं। सो देखिए, जैसे कि अगर हम फर्स्ट रेशियो की बात करते हैं, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी। तो पी क्यू बी में जैसे ये तो ट्रायंगल है पी क्यू बी, मतलब ये, इसे हम 1 नंबर दे देंगे, दिस इज ट्रायंगल 1, ओके। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी मतलब पी बी सी, ये पूरा ये वाला, 1 मिनट, ये पूरा जो है, अब इसमें देखिए ये हाइट है, पी क्यू हाइट है। अगर हम सिर्फ पी क्यू बी की बात करते हैं तो पी क्यू हाइट है और बी क्यू क्या है, ये बेस है। सो यहाँ पर देखिए बेस हाइट जो है, सो इन ट्रायंगल पी क्यू बी एंड ट्रायंगल पी बी सी हैविंग कॉमन हाइट। देखिए पी क्यू जो है ये इन दोनों ट्रायंगल में कॉमन हाइट है। तो जैसे कि हमने 3 कंसेप्ट देखा था इंट्रोडक्शन में। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देखिए, ताकि कंसेप्ट आपको पूरी तरह से समझ में आए। तो हमने कहा था कि अगर एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट्स, दो ट्रायंगल जिसमें हाइट अगर इक्वल हो या कॉमन हो, तो उनके तो आर प्रोपोर्शनल इन देयर आर प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। तो उनके बेसिस जो है वो कैसे होते हैं, वो करस्पॉन्डिंग में होते हैं। सो देखिए, एस एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू व्हाट, 1/2 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी इक्वल टू 1/2 इंटू बी क्यू क्या है, बेस इंटू हाइट। बी क्यू जो है वो बेस है एंड हाइट इज पी क्यू। देयरफॉर 1/2 इंटू बी क्यू डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू बी सी इंटू पी क्यू। तो ये क्या है, ये ट्रायंगल पी बी सी में ये बेस है और ये हाइट है, बी सी बेस है और पी क्यू क्या हाइट है, इक्वल टू। अब देखो 1/2 से 1/2 क्या कैंसिल हो जाएगा, और पी क्यू से पी क्यू कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर तो बचता क्या है हमारे पास में, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी इक्वल टू बी क्यू अपॉन बी सी, ओके। अब देखिए सेकंड जो इसमें पार्ट है, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये पूरा ट्रायंगल, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक ट्रायंगल, और ये पूरा जो बड़ा ट्रायंगल है वो दैट इज ट्रायंगल ए बी सी। तो अगर हम गौर से देखें तो इसमें दोनों में देखिए बी सी दोनों में कॉमन है, ओके। और हाइट है जो है डिफरेंट है।
तो हम इसमें बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल्स विथ इक्वल बेसिस, एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ इक्वल बेसिस आर प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। एरिया ऑफ ओके, तो अगर मान लो कि बेस अगर इक्वल होते हैं, दो ट्रायंगल्स के बेस अगर इक्वल होते हैं तो उनके जो हाइट्स है वो प्रोपोर्शन में होते हैं। ओके, सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीसी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। देयरफॉर 1/2 इंटू BC इंटू PQ अपॉन 1/2 इंटू BC इंटू AD। तो देखिए BC से BC कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2 से कैंसिल होगा, तो बचता क्या है PQ अपॉन AD। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू PQ अपॉन AD। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे थर्ड पार्ट की, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। ओके, सो देखिए ये पूरा ट्रायंगल ABC जिसमें बेस क्या है BC है और हाइट क्या है AD है। ओके, और जो दूसरा जो ट्रायंगल है दैट इज ट्रायंगल ADC, तो इसमें DC बेस है और AD क्या है हाइट है। इसका मतलब ये है कि इसमें इन दोनों ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो AD जो है ये कॉमन है हाइट। ओके, तो देखिए देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट दैट इज BC इंटू AD अपॉन 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट दैट इज 1/2 इंटू DC इंटू AD। अब देखिए इसमें AD दोनों कॉमन है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे बचता, और 1/2 से 1/2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचता क्या है BC अपॉन DC। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इक्वल टू BC अपॉन DC। तो ये हमारा थर्ड पार्ट का आंसर है। नाउ वी विल सी फोर्थ पार्ट। अब देखिए फोर्थ पार्ट में जो दो ट्रायंगल जो दिए हुए हमें दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC जिसमें AD जो है ये हाइट है, DC बेस है, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC में ट्रायंगल PQC इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें PC क्या है, ये PQ क्या है, ये हाइट है, और QC क्या है, ये बेस है। ओके, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC इक्वल टू 1/2 इंटू DC इंटू AD अपॉन 1/2 इंटू QC इंटू PQ। अब देखिए इसमें ये जो फोर्थ जो पार्ट है इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो ना तो बेस कॉमन है और ना ही हाइट कॉमन है, और हमारा जो फर्स्ट वाला कंसेप्ट था उसमें हमने कहा था रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। ओके, तो कैसे होते हैं वो करस्पॉन्डिंग हाइट्स के बेस और करस्पॉन्डिंग हाइट्स ये कैसे होते हैं रेशियो में होते हैं। अगर मतलब ये जो रेशियो जो है दो ट्रायंगल्स का रेशियो जो है ये कैसे होता है, अगर उनकी हाइट्स और सो एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स विथ इक्वल बेसिस आर प्रोपोर्शनल ratio of areas of two triangles is equal to the ratio of the products of their bases and corresponding heights. Therefore area of triangle ADC upon area of triangle PQC equal to 1/2 into DC into AD upon 1/2 into QC into PQ। तो देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, बचता क्या है हमारे पास में, क्या बचता है हमारे पास में एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC इक्वल टू 1/2 इंटू DC इंटू AD अपॉन 1/2 इंटू QC इंटू PQ। 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो बचता क्या है DC इंटू AD अपॉन QC इंटू PQ। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC
इक्वल टू डी सी इंटू ए डी अपॉन क्यू सी इंटू पी क्यू। तो ये था इस प्रैक्टिस सेट का पांचवा यानी आखिरी क्वेश्चन। इसके साथ ये प्रैक्टिस सेट 1.1 कंप्लीट होता है। तो वीडियो कैसा लगा ये आप हमें ज़रूर लिखिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि बाकी स्टूडेंट जो है उन्हें भी इसका फ़ायदा हो। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि जो भी आने वाले वीडियोज़ है उनके नोटिफिकेशन सबको मिलते रहे। ओके, धन्यवाद।